अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही खूबसूरत बात के साथ आगाज करेंगे आज का वीडियो। जी हाँ, मैं आपसे कहूंगी जो आला ज़र्फ होते हैं मिला करते हैं वो झुककर, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। बात होने जा रही है डॉक्टर जाकिर नाइक की कि उन्होंने अपनी किस गलती के लिए आपसे मुआफ़ी मांग ली है। जनाब, यही होता है एक आला ज़र्फ की निशानी और यही होती है एक बड़ेपन की निशानी कि उन्होंने आपके किस रवैये की वजह से आप लोगों से माफ़ी मांग ली है। जबकि अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोगों ने क्या किया और बदले में उन्होंने क्या किया। बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखाएंगे भी और माफ़ी जो उन्होंने मांगी है वो किस अंदाज में मांगी है वो भी आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने अगर जल्दी से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिना आपको ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक ने, अगर आपको याद हो तो माजी में अपनी एक स्पीच जो उन्होंने की थी जनाब कराची में गवर्नर सिंध के मौजूदगी में, वहाँ पर जो उन्होंने खिताब किया, लोगों से बातचीत की थी, वहाँ उन्होंने पीआईए के रवैये के हवाले से, उनके सीईओ के रवैये के हवाले से एक बड़ी अहम बात की थी। और उन्होंने कहा था कि हम लोग जब आ रहे थे तो हमारा कुछ 500 से 600 केजीज जो था वो वेट ज़्यादा था, जिस पर मैंने सोचा कि मैं सीईओ से बात करता हूँ। मैंने उनसे बात की, इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा 50% नहीं, देना है तो पूरा दो वरना ना सही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं गवर्नमेंट का यानी कि गेस्ट था, इनवाइट किया गया, स्टेट गेस्ट था, मेरे वीज़े पे इस चीज़ का मेंशन था, उसके बावजूद मेरे साथ इस किस्म का रवैया। और साथ ही उन्होंने इंडिया की तारीफ की कि अगर इंडिया की बात करो तो वहां पर हिंदू मुझे छोड़ देते हैं और यहाँ पर मुसलमान तक मुझे नहीं छोड़ते, ये है पाकिस्तान। बस ये कहने की देर थी कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई और डॉक्टर जाकिर नाइक को लोगों ने आड़े हाथों लेते हुए खूब तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना जिन लोगों ने बनाया वो थी जनाब शोबिस शख्सियात, जिनमें मिशी खान की बात करें, नादिया अफगन की बात करें, फिर उसके बाद अली जफ़र की बात करें, इफ़त उमर की बात करें, तो ये तमाम वो ख़वातीन हैं जो कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को सपोर्ट करती हैं, उस स्लोगन को मानने वाली हैं। लेकिन जनाब इनकी डॉक्टर जाकिर नाइक की तनकीद के बावजूद इनका कमेंट बॉक्स जो है वो इस तमाम चीज़ों से भरा हुआ था कि लोग इन्हें कह रहे थे कि आप गलत कह रही हैं, एक इतना बड़ा मजहबी स्कॉलर आपने बुलाया है तो क्या कोई मेहमान को बुलाकर भी उससे पैसे लेता है। तो इस मामले में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो राइट पे है, जबकि हमारी शोबिस शख्सियात जो थी वो कह रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडिया की तारीफें की हैं, ऐसे लोगों को बुलाते क्यों हो जो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद इंडिया की तारीफें करते हैं और पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। तो जनाब ये सारी था मामला जो मैंने आपको बताया। अब आपको बताऊंगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अगर बात करें कि जो इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपने हालिया इस बयान के ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नर सिंध जो है उन्होंने ख़त लिखा और ख़त में लिखा कि बराए मेहरबानी आप पीआईए वाला जो वाक़या है इसको भूल जाइए, हम इसके लिए आपके से माजरत चाहते हैं। इस पर वो कहते हैं कि मैं भूल चुका था, मुझे याद नहीं था कि ऐसा कुछ मामला हुआ भी था या नहीं। मैंने गवर्नर सिंध से कहा कि ये कौन सा वाक़या है, तो उस पर उन्होंने मुझे जब याद दिलवाया कि आपने पीआईए के बारे में ये सारी बातें जो कहीं, इससे मैं जानता था कि मीडिया में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होगा, लोग इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करेंगे और वही हुआ। लोगों ने की भी, लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की, जबकि बात मेरी हक़ पे थी। एक लिहाज से वो हक पे थे भाई, आपने जब गेस्ट बुलाया तो आप गेस्ट को हर तरह का प्रोटोकॉल देते हैं और फिर वो आए भी तो किस नेक मकसद के लिए थे ना। खैर लोगों को उनके लहजा, उनकी यहाँ पे जो वो रूड भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जैसे अंग्रेज़ों ने नफ़रत फैलाई थी मैं इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैलाऊं। हमारा मकसद जो है वो आखिरत की सिटीजनशिप होनी चाहिए, आखिरत का पासपोर्ट होना चाहिए, यहाँ का नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम तमाम लोग प्यार से रहें, सलूक से रहें। मेरा पैगाम अमन है। बहुत जल्द इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं एक दूसरे के लिए खोल दिए जाएंगे और इन दोनों बहन भाइयों में और इन भाई भाइयों में, बहन बहनों में प्यार जो है वो मेरा कायम रखना अव्वलीन मकसद है। अगर आप लोगों को मेरी किसी बात की वजह से तकलीफ पहुंची तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। इमरान खान तसूरी ने कहा था कि जाकिर साहब या जाकिर भाई, मैं लोग जाकिर भाई कहते, आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में, क्या मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया।
और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हमें नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। और ये दाई का मिशन है और मेरा मिशन है, और आज के मौजू का की भी है जो मैं डिस्कस करूंगा, कि हमेशा यकसानियत पे बात करो। ये अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं चाहता हूं सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। और इंशाअल्लाह एक दिन ये जो दरार है, ये बॉर्डर है, इस्लाम में कोई मुल्कियात नहीं, इस्लाम में तो एक ही है। ये पासपोर्ट और ये सिटीजनशिप बाद में है। हम सिटीजन चाहते हैं जन्नत की, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब तो मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत का पासपोर्ट दें इंशाअल्लाह। और ये है जनाब एक बड़ेपन का सबूत। जबकि अगर आप लोग अपनी बात करें, मिशी खान, ये इफ़त उमर, अली ज़फ़र, तो इन्होंने इतनी गलीज़ गुफ्तगू की उनके बारे में, इतनी अजीब व गरीब किस्म की पोस्ट लगाई, इतना उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की। ऐसी चीज़ें अपने ही गेस्ट को बुलाकर फिर इस तरह की तनकीद और इस तरह की बातें करना, क्या ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप तो अपनी इज्जत खुद ख़राब कर रहे हैं, ऊपर से अपने ही गवर्नमेंट को आप इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बुलाता कौन है। तो आप ये तो देखिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शोबिज़ शख्सियात के साथ हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।